नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार जैन बीसी एंड आरएस ग्रुप के इस फोर्थ वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टास्क टॉपिक है वो टास्क टॉपिक है डॉक्यूमेंट मैप। व्हाट? डॉक्यूमेंट मैप। दोस्तों, डॉक्यूमेंट मैप, चलिए मैं लिख देता हूं आज के हमारे टास्क टॉपिक के विषय में। डॉक्यूमेंट मैप। दोस्तों, हमारा जो आज का टास्क टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट मैप। और डॉक्यूमेंट मैप को सीखने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जो डाटा टाइप करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जो भी डेटा टाइप करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस डेटा को नॉर्मल डेटा के रूप में सोचता है, समझता है और ऑब्जर्व करता है। नहीं समझ में आया होगा ना? और सरल करते हैं इसको। अ, जब भी, मैं लिखकर समझा दूं, जब भी हम किसी भी तरह का डाटा वर्ड में टाइप करते हैं, तब वर्ड उस डाटा को साधारण डाटा के रूप में ही समझता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जब भी हम किसी भी तरह के डाटा को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम के सॉफ्टवेयर में टाइप करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसे एक साधारण डाटा के रूप में समझता है। तो इस साधारण डाटा का और डॉक्यूमेंट मैप का क्या रिलेशन है, पहले समझते हैं। और अभी तो हमें ये भी समझना बाकी है ना कि डॉक्यूमेंट मैप होता क्या है। तो दोस्तों देखते हैं, पहले समझते हैं डॉक्यूमेंट मैप के विषय में। सपोज दैट दोस्तों, जब भी हम कोई डेटा बना रहे होते हैं, कई सारे पैराग्राफ हमको टाइप करने हैं और हर प्रत्येक पैराग्राफ की एक हेडिंग हमें देनी है, साइड हेडिंग हमें देनी है। फिर से बोल रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। जब भी हम कई सारे पैराग्राफ तैयार करते हैं और प्रत्येक पैराग्राफ की हमें एक साइड हेडिंग देनी है और हम वो साइड हेडिंग दे देते हैं, तो साइड हेडिंग जो दी गई है और उसका पैराग्राफ जो टाइप किया गया है, तो साइड हेडिंग को जब हम बोलते हैं ना साइड हेडिंग, तो वो तो हेडिंग हुई ना। हमने उसे किस रूप में समझा? हेडिंग के रूप में समझा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसे प्रॉपरली हेडिंग के रूप में नहीं समझता। हमें उसे स्टाइल ऑप्शन के थ्रू बताना पड़ता है कि भैया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये हेडिंग है। लेट्स सी। इसी को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि कन्वर्ट नॉर्मल डेटा टू हेडिंग डेटा। यहीं पर नीचे मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, और फिर हम बाद में चलेंगे डॉक्यूमेंट मैप को कवर करने के लिए। सपोज दैट दोस्तों, यहाँ पर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने मान लीजिए मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं सुपरमैन, उनके बारे में कुछ डेटा यहाँ पे टाइप किया। ये मैंने सुपरमैन के बारे में फटाफट डेटा टाइप कर लिया। मेरी स्पीड बहुत प्यारी है। ओके, ये मैंने डेटा टाइप कर दिया। फिर मैंने ही मैन के बारे में ही मैन साइड हेडिंग लिखी और ही मैन के बारे में भी मैंने एक डेटा टाइप कर दिया। देन हल्क सुपर हीरो, इसके विषय में भी मैं क्यों छोड़ूं, मैंने इसके विषय में भी डेटा यहाँ पे टाइप कर दिया। और कभी कभार मेरा फेवरेट कैरेक्टर हो जाता है डोरेमोन। हाँ, हालांकि स्पेलिंग मुझे नहीं आती है उतनी अच्छी डोरेमोन की, लेकिन फिर भी मैं जो लिखा है वो सही मान के कर देता हूँ डन। ये मेरे कुछ फेवरेट सुपर हीरोज़ हैं। सुपरमैन है, ही मैन है, हल्क है और एक कार्टून कैरेक्टर है डोरेमोन। तो दोस्तों, मैंने एक तरह का यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड हेडिंग लिखी है और फिर एक पैराग्राफ बनाया है। यहाँ पर पैराग्राफ को मैं जस्टिफाई कर दूंगा। जस्टिफाई, ये है ऑप्शन जस्टिफाई का, और इस तरीके से ये पूरे पैराग्राफ को मैं जस्टिफाई कर दिया। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुपरमैन जब भी आप देखेंगे तो सुपरमैन का जो डेटा है वो यहाँ पर नॉर्मल डेटा के रूप में कन्वर्टर दिखाई दे रहा है। सुपरमैन लिखा जरूर है,
लेकिन ये साइड हेडिंग है, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बताना पड़ेगा कि भैया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये साइड हेडिंग है, ये हेडिंग 1 है। तो देखिए किस तरीके से हम बताएंगे। सबसे पहले हम सुपरमैन को सिलेक्ट करेंगे। सुपरमैन को सिलेक्ट करने के बाद ये हेडिंग 1 दिखा रहा है, ये हेडिंग 1 पर हम क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से हम ही मैन को सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग 1 पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। हल को हम सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिया। डोरेमोन को हम सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग 1 में हमने कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पर ये पैराग्राफ थोड़ा सा अलग दिख रहा है। पैराग्राफ का साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये हमने साइज़ छोटा कर दिया। ही मैन का भी यहाँ पे पैराग्राफ का साइज़ हमने छोटा कर दिया है, थोड़ा सा बेटर कर दिया है। हल्क का पैराग्राफ साइज़ भी हमने छोटा कर दिया है। देन आफ्टर डोरेमोन द कार्टून कैरेक्टर, इसका साइज पैराग्राफ साइज भी हमने छोटा कर दिया है। यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि साइड हेडिंग और जो डेटा है वो अलग दिख रहा है, साइड हेडिंग और डेटा अलग दिख रहा है, साइड हेडिंग और डेटा अलग दिख रहा है, साइड हेडिंग डेटा अलग दिख रहा है। साइड हेडिंग को हमने हेडिंग के रूप में कन्वर्ट किया। अब जिस तरीके से देखिए ये यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ होगा। ये होम टैब के स्टाइल सेक्शन में आप देखिएगा कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने ये सुपरमैन पर कर्सर लाया तो तुरंत उसने हाईलाइट किसको किया, हेडिंग 1 को किया। मतलब अब हमने पूर्णतया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ये बात बता दी है कि भैया ये जो सुपरमैन जो लिखा हुआ है, साइड हेडिंग लिखा हुआ है, ये हेडिंग है। अब वो हेडिंग समझने लगा है। अब जैसे ही मैंने ये टेक्स्ट पर क्लिक किया तो उसने वो वहाँ से हटा दिया। मतलब वो उस टेक्स्ट को, यानी इस पैराग्राफ वाले टेक्स्ट को वो नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में ये मैंने नॉर्मल टेक्स्ट लिया, ये मैंने इसे नॉर्मल टेक्स्ट बना दिया। इसे भी मैंने कौन सा टेक्स्ट बना दिया, जितने भी पैराग्राफ थे मैं सारे पैराग्राफ को डायरेक्टली जाकर उनकी स्टाइल मैंने प्रोवाइड कर दी नॉर्मल, और जितनी भी हेडिंग थी वो सारी की सारी हेडिंग बना दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने समझा कि कन्वर्ट नॉर्मल डेटा टू हेडिंग डेटा, और नॉर्मल डेटा भी किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इनका फ़र्क कहाँ पड़ेगा, हमने ये सब चीज़ें क्यों सीखी, हमने ये सब चीज़ें सीखी डॉक्यूमेंट मैप के लिए। जब भी हम बहुत विस्तृत कोई तैयारी करते हैं, कोई विस्तृत डेटा बनाते हैं, ऐसे राइटिंग कर रहे होते हैं या प्रेजेंटेशनल डेटास पर काम कर रहे होते हैं, तब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में साइड हेडिंग्स को हेडिंग फॉर्मेट में यानी हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट कर दें और डेटा को नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट कर दें। इसका असर ये पड़ेगा कि जब आप व्यू टैब पर जाकर इस शो एंड हाइड सेक्शन में डॉक्यूमेंट मैप को चॉइस करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी हेडिंग हैं वो आपको इस मैप में यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे हमने सबसे पहला जो हमारा सुपर हीरो था सुपरमैन, उस पर जैसे हमने क्लिक किया तो वो पहले ही नंबर पर हमें वो सुपरमैन के बारे में डेटा प्रोवाइड करा देगा। फॉर एग्जाम्पल डोरेमोन के बारे में हमको डेटा चाहिए तो डोरेमोन पर क्लिक किया तो सबसे फर्स्टली उसने डॉक्यूमेंट मैप ने प्रोवाइड कर दिया डोरेमोन, हल्क, ही मैन, सुपरमैन। इस तरीके से आपने सीखा कि डॉक्यूमेंट मैप का क्या इस्तेमाल होता है। देखिए दोस्तों यही है डॉक्यूमेंट मैप। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट मैप है। लेकिन डॉक्यूमेंट मैप को यदि टेक्स्ट वाइज आप लेना चाहते हैं, टेक्स्ट वाइज यदि आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले नॉर्मल डेटा को हेडिंग डेटा में कन्वर्ट कर दीजिए, हेडिंग को हेडिंग और नॉर्मल डेटा को नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करिए। तो इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट मैप बनाना सीखा, साथ ही साथ कन्वर्ट नॉर्मल डेटा टू हेडिंग डेटा एंड हाउ टू कन्वर्ट नॉर्मल डेटा, ये भी आपने सीख लिया। यानी हाउ टू कन्वर्ट हेडिंग डेटा, हाउ टू कन्वर्ट नॉर्मल डेटा और हाउ टू क्रिएट डॉक्यूमेंट मैप, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने कंप्लीट किए हैं। मेरा ये छोटा वीडियो ज़रूर था लेकिन आई होप सो कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट मैप बनाना सिखा दिया, नॉर्मल डेटा कन्वर्ट करना सिखा दिया, हेडिंग डेटा कन्वर्ट करना सिखा दिया। ओवरऑल मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। प्रेजेंटेशनल टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है, बहुत सिंपल ऑप्शन भी है, पावरफुल भी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करिएगा। और यदि कोई सजेशन आपकी है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर दे दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।